दरोगा जी 2 दिन की छुट्टी चले गए। दरोगा जी से मैं फोन करी, बाबूजी क्या बात है, मेरा हाथ कह रहा है, मेरा हाथ में बाबूजी। अच्छा बॉडी कहाँ मिली थी आपकी? बॉडी कहाँ मिली थी? इन्होंने मैं नहीं बताया, बिजनौर दी। इन्हें ये बताना चाहिए था जहाँ से मिली कि तुम्हारी लौंडे मिल गई, ये बिजनौर ले गए। बाबूजी यहाँ बहुत मोटा पैसा खा रखा था। जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र धामपुर में दित्तनपुर की लड़की जिसका नाम रुचिका था, उम्र 25 की हत्या कर शव को पोषक नहर में फेंका गया था। इस बात का खुलासा शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ, जिसमें दम घुटने से मौत स्पष्ट हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने गला घोंटकर युवती की हत्या कर शव को पोषक नहर में फेंक दिया। उससे पहले पुलिस ने युवती द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त करने की बात कही थी। इस क्रम में मंगलवार को मृतक युवती के परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर थाने में प्रदर्शन कर करीब 3 घंटे तक धरना दिया। इस दौरान पुलिस ने लाठियां फटकारते हुए ग्रामीणों को थाने से खदेड़ भी दिया। परिजनों ने थानाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे। परिजनों के अनुसार ग्राम दित्तनपुर निवासी रुचिका रानी 10 मई को घर से ब्यूटी पार्लर निकली थी। जब वे शाम तक घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की। परिजनों ने युवती के गायब होने की तहरीर दी और अनहोनी की आशंका जताते हुए एक युवक पर शक जताया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने लापता युवती के पिता देव सिंह की तहरीर पर 16 मई को रिपोर्ट दर्ज की थी। इस दौरान 18 मई रविवार को रुचिका का शव पोषक भज्जावाला गांव के पास नहर से मिल गया था। मंगलवार को युवती के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ थाने पर युवती की हत्या का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि पुलिस ने परिजनों को बिना बताए ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतका के पिता का आरोप है कि बेटी की हत्या कर आरोपियों ने उसके शव नहर में फेंका। पुलिस के समझाने पर प्रदर्शनकारी जब शांत नहीं हुए तो पुलिस ने उन्हें लाठियां फटकार कर थाने से खदेड़ दिया। इस दौरान हेमंत कुमार पूर्व प्रधान, रेखा रानी, हेमेंद्र कुमार, देव सिंह आदि रहे। उधर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अमित कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार युवती की मौत का कारण गला घोंटकर होना पुष्टि हुआ। पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ इसरार अहमद, धामपुर। मारा आपने इन्होंने कहा था, इन्होंने ये कहा था बाबूजी तू आदमी बिल्कुल सही है, और इन्होंने सारी बात सही कही थी। मैंने बाबूजी आप भी सही है, पर इन्होंने पीछे काट लिया ये कि ये मेरे क्षेत्र का नहीं है। देखो बाबूजी, देखो हर आदमी ये कहता मेरे क्षेत्र का नहीं है। तुम्हारे सामने बोल रहा क्षेत्र देखते रहे। ये देखो देखिए सर, ये चल रहा है कि मेरे क्षेत्र का नहीं है। मुझे हर बार कहकर ये छोड़ दिया गया कि मेरे क्षेत्र का है। थाने में बैठकर दरोगा जी 2 दिन की छुट्टी चले गए। दरोगा जी से मैं फोन करी, बाबूजी क्या बात है, मेरा हाथ कह रहा है, मेरा हाथ में क्या। आपका? मेरा नाम देव सिंह है। कहाँ के रहने वाले? जितनपुर का रहने वाला हूँ। थाना आए हो, क्या मामला आपका? यहाँ मेरी बेटी शिवम मिला था, मेरी बेटी को खारीको पे। वो कह गया था तू मुझे कल को मिल 11 बजे। वो मेरी बेटी से गई, वो शिवम मिला था और वो कह रहा था मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा अगर तू ना मिली तो मुझे तू 11 बजे मिल। मेरी बेटी से कह के गई वो 11:30 का। अब आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? जी आप सुनिए, पहले सुनो। शिवम ले गया, उसे फोन करके गई और उसने मिलने का जहाँ भी करा होगा वो मिली। उसके बाद मेरी बेटी से कह गई थी मैं ब्यूटी पार्लर चल जाऊंगी। उन्हें शाम को जब आने का टाइम हुआ उन्होंने कहा ब्यूटी पार्लर पे फोन करा, मेरी बहन आई क्या? उन्होंने मैं कर दी है नहीं आई यार। फिर शिवम पे करा, तेरे से मिलने गई थी मेरी बहन, आई तो नहीं। नू कह रहा मेरे से फोन करा था, मैं गया था मुझे मिली नहीं। ये बोल रहा मैं लेने गया था, उसे मुझे मिली नहीं। बताओ जब फोन करके जा रही है तो उसे मिली कैसे नहीं? मैं थाना अध्यक्ष के पास आया
इनसे मैंने गुहार लगाई बाबूजी मुझे। उसके बाद फिर मैं उसके घर ही गया, 3-4 दूध से काटे, बेटे मेरी बेटी दे दे, मैं तेरे से शादी कर दूंगा भैया। मैं उसके बाप से कहा जी मेरी बेटी। अच्छा बॉडी कहाँ मिली थी? बॉडी कहाँ मिली थी? इन्होंने मैं नहीं बताया, बिजनौर दी। इन्हें ये बताना चाहिए था जहाँ से मिली कि तुम्हारी लौंडिया मिल गई, ये बिजनौर ले गए। बाबूजी हम बहुत मोटा पैसा खा रखा था। रात में इन्होंने 1:30 बजे पोस्टी को बात करा आज तक और सुबह 11 बजे हमें सूचना दी। आज बिजनौर दिखाई 11 बजे हमें तो बताया भी ना। सुबह 11 बजे पोस्टमार्टम 10 मिनट में कैसे होता है? मैं तो अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट 10 मिनट में कैसे कहते कि 10 मिनट में पोस्टमार्टम हो गया जाओ। मुझे तो पोस्टमार्टम का भी अब क्या चाहते हैं आप? अजी हम लोग चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। फांसी चाहिए, साले को फांसी चाहिए। और मैंने 11 दिन से रोटी नहीं खाई। अगर मैं मर गया तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। मैं रोटी नहीं खाने का जब तक मैंने एक कसम खाई थी, जब तक मेरी बेटी नहीं मिलेगी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। अब मैं कैसे रोटी खा लूं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं। अरे सुनो, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं और एसओ साहब ने कैसे अखबार में निकाल दी कि उसने आत्महत्या की कोशिश करी है। देखो कैसे निकलवा दी? जब रिपोर्ट नहीं आई कैसे निकलवा दी भाई ये बताओ। कोशिश करी और रिपोर्ट कैसे निकलवा दी? 25 साल थाने देखिए, दिनांक 16 तारीख को इनके परिजन थाना धामपुर पे आए थे। इन्होंने एक लिखित तहरीर दिया था कि इनकी बिटिया जो है वो गायब हो गई है। इन्होंने नियम तहरीर दिया था। तहरीर के आधार पर मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया गया था। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया था कि दिनांक 10 तारीख को वो लड़की अपने घर से चली गई थी, परंतु तहरीर इनके द्वारा 16 तारीख को दिया गया था और हम लोगों ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इसी दौरान लड़की की खोजबीन जारी रही और उस लड़की की डेड बॉडी जब एक घर में मिली तो तत्काल परिजनों को सूचित किया गया। परिजन मौके पर आए, उन्होंने शिनाख्त किया। आगे की विधिक कार्रवाई करते हुए पीएम कराया गया। पीएम कराने के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इसके बाद विवेचना आगे जारी की गई। जिस व्यक्ति को उन्होंने नेम्ड किया है उस व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उसके आधार पर हम आगे की विवेचना करेंगे। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।